शिवपुरी की छात्रा की कोटा से किडनैपिंग के मामले में पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां छात्रा ने विदेश जाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर रची थी अपहरण की साजिश। बता दें कि शिवपुरी की रहने वाली 20 वर्षीय काव्या धाकड़ का अपहरण करने की बात कहते हुए पिता को फोटो भेजकर 30 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के सीएम से बात कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की कही थी बात। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए युवती के एक दोस्त को कर लिया गिरफ्तार, जिसने मामले का कर दिया खुलासा। वहीं उससे पूछताछ कर अन्य आरोपी व युवती की तलाश में जुटी है पुलिस। सामने आया कि कोटा नहीं बल्कि इंदौर में रहकर लड़की ने दोस्तों के साथ इस फर्जी कांड को दिया था अंजाम। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पार्टी में फूट पड़ती आ रही है नजर, जहां पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने बगावती तेवर दिखाते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बिना बताए ही अपनी पसंद की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत उन्हें फूलपुर, मिर्जापुर व कौशाम्बी की चाहिए सीटें, जिस पर देखना होगा कि सपा के खाते की इन सीटों पर अखिलेश यादव क्या फैसला लेते आते हैं नजर। एमपी से फिर बड़ा पेशाब कांड आया सामने, जहां उज्जैन में शादीशुदा महिला को भगाकर ले जाने पर लोगों ने एक युवक को पिला दी पेशाब, साथ ही प्रेमिका के हाथों उसकी चप्पलों से कराई पिटाई। वहीं समाज के लोगों ने युवक की काट दी आधी मूंछ और फिर गंजा करके पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान महिला की भी की गई पिटाई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। घटिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। समाजवादी पार्टी ने बुधवार शाम अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट कर दी जारी है, जिसमें संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते रियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, पीलीभीत से पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद और घोसी से राजीव राय को बनाया गया पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी। वहीं गौतम बुद्ध नगर से बदल दिया गया कैंडिडेट, यहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को बनाया गया उम्मीदवार। झांसी में अलग अलग जाति के होने के कारण शादी न होने के डर से प्रेमी व प्रेमिका ने उठा लिया बड़ा कदम, जहां रक्सा थाना क्षेत्र में रहने वाले 23 वर्षीय अंकित प्रजापति का घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले दोस्त की 20 वर्षीय बहन से चल रहा था प्रेम प्रसंग, लेकिन घर पर बात पता चलने के बाद दोनों के बीच हो गया था विवाद, जिससे परेशान होकर कॉलेज से घर पहुंची युवती ने जहर खाकर दे दिए जान, जिस पर प्रेमी भी यह सदमा नहीं कर सका बर्दाश्त और कुछ घंटों बाद उसने भी अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर की ट्रेनों से कंबल, चादर और तौलिया चुराने की आदत की उसकी ही पत्नी ने खोल दी पोल, जहां उसने पति के चोरी किए हुए सामान के वीडियो बनाकर न सिर्फ सोशल मीडिया पर कर दिए वायरल, बल्कि रेलवे पुलिस से भी कर दी इसकी शिकायत। महिला का कहना है कि पति ने की चोरी, ये मुझे नहीं लगा अच्छा। पुलिस को उसके घर से मिले 40 तौलिया, 30 चादर और 6 कंबल। मामले की जाँच में जुटी भोपाल आरपीएफ। भिंड में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों से बाराकला गांव में कुछ युवकों द्वारा की गई थी झूमा झपटी, जिस पर बिजली कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर देहात थाने में बीजेपी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष के भाई मोनू राजावत समेत 2 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत धमकाने की धाराओं में एफआईआर की गई दर्ज। मामले में की जाँच में जुटी पुलिस। बदायूं में बेरहमी से 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर दी गई हत्या। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए फैला रही है सांप्रदायिकता। सपा के इस बयान पर जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने सपा पार्टी को ही खरी खोटी सुनाते हुए बता डाला इस हत्याकांड का जिम्मेदार और कहा कि सपा एक विशेष समुदाय का वोट हासिल करने के लिए खुद ही फैला रही है आतंक। महोबा में अराजक तत्वों ने चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का किया प्रयास, जहां दबंगों ने मस्जिद के बाहर अवैध तमंचे से फायरिंग कर इलाके में फैला दी दहशत। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के दौरान गाली गलौज कर फायरिंग करने से मच गया हड़कंप। वहीं वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से हो गए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत और मामला दर्ज कर एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर बीती रात देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां दिगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधा तिराहे के पास बैलगाड़ी से टकरा गया तेज रफ्तार बाइक सवार युवक, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु सहायता राशि स्वीकृत करने के उद्देश्य से निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद के लिए भटक रहे हैं मरीज। जहां मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति की प्रक्रिया बंद होने से मरीजों को आर्थिक रूप से काफी परेशानी का करना पड़ गया है सामना, जिस पर विधायक ने निर्वाचन आयोग से मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति से प्रतिबंध को हटाए जाने की उठाई मांग। झांसी की लहचूरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बीते 5 मार्च को झांसी में शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव तिलेरा आ रहे दंपत्ति के साथ तिलेरा मोड़ पर फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम, जिसमें बदमाश दंपत्ति को धमकाते हुए महिला के गले से मंगलसूत्र, मोबाइल फोन, पर्स समेत कुछ नकदी लेकर हो गए थे फरार। उक्त तीनों बदमाशों को बुधवार को लहचूरा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से लूट का सामान भी किया गया बरामद। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल।
बांदा में एक बार फिर दोस्ती का रिश्ता हो गया तार-तार, जहां बीते 7 मार्च को देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में मिले मनोज उर्फ बबली के शव मामले का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जिसमें सामने आया कि लोन पास कराने के नाम पर मिलने वाले कमीशन के लेन देन को लेकर 4 साथियों में हो गया था विवाद, जिसके बाद तीनों ने एक युवक को दे डाली मनोज की सुपारी और फिर उस युवक के साथ मिलकर चारों लोगों ने मनोज की डाली हत्या और जंगल में फेंक आए उसका शव। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुए भेजा जेल। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ जनपद क्षेत्र में महिला की सड़क पर डिलीवरी का मामला आया सामने, जहां गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को दी सूचना, लेकिन 2 घंटे तक नहीं पहुंचा वाहन। इस दौरान महिला का दर्द बढ़ने पर बाइक से अस्पताल में ले जाने लगे परिवार के लोग, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही महिला की हो गई डिलीवरी। परिवार की महिलाओं को ही करानी पड़ी डिलीवरी। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों बताए जा रहे हैं स्वस्थ। जालौन में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग हो गया है अलर्ट, जहां बुधवार को विभाग ने उरई शहर के कई दुकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए मिलावटखोरों के विरुद्ध चलाया विशेष अभियान, जिससे कई दुकानदारों में मच गया हड़कंप। इस दौरान खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने मिठाई, तेल, घी व नमकीन समेत अन्य खाने की चीजों के लिए सैंपल, जिन्हें जाँच के लिए भेजा गया लैब। नमूने फेल होने पर दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। एमपी में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने बिसेन के खिलाफ चल रहे मानहानि प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने से कर दिया इनकार। हाईकोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किसी दूसरे का जाति सूचक अपमान करने को नहीं किया जा सकता है नजरअंदाज। झांसी की रक्सा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां फर्जी दस्तावेज पर अवैध भांग ले जाते हुए पकड़ा गया एक ट्रक, जिसमें से 6000 किलोग्राम भांग की गई बरामद, जिसकी करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। चेकिंग के दौरान ट्रक चालक भांग के नहीं दिखा सके सही प्रपत्र, जिस पर उस अवैध भांग को पुलिस ने कर लिया जब्त। मौके से एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।